हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है किम्बरली ओल्सन ने। जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, अलार्म बार बार बज रहा है। आप जानते हैं कि उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन आप फिर से स्नूज दबा देते हैं। शाम को निश्चय करते हैं कि आज हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को चिप्स और स्वीट्स खाते हुए पाते हैं। काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन हर कुछ मिनटों में मोबाइल की नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ देती है। दिन के अंत में आप सोचते हैं, आज फिर मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। क्या यह अनुभव आपको अपना सा लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस लड़ाई से गुजरता है। एक तरफ हमारे गोल्स होते हैं, अच्छा हेल्थ, करियर में ग्रोथ, पढ़ाई में सक्सेस, और दूसरी तरफ हमारी आदतें होती हैं, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। अक्सर यही आदतें जीत जाती हैं और हम पावरलेस महसूस करते हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। यह हमें गिल्ट और रिग्रेट से मुक्त करता है। यह हमारी एनर्जी को डायरेक्शन देता है और हमें उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे हम बनना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपके पास इतना कंट्रोल हो कि आप हर दिन सही चॉइसेस कर सकें, अगर आप कंफर्ट जोन छोड़कर उस काम पर फोकस कर सकें जो वाकई जरूरी है, अगर आप हर बार टेम्पटेशन के आगे झुकने के बजाय अपने लॉन्ग टर्म विजन को चुन सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत। ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता। ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक कला है, एन आर्ट, जिसे हर कोई सीख सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग या डांस सीखता है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस और पेशेंस से डेवलप होता है। ये बुक हमें दिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई या काम में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में जरूरी है। हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, इमोशंस में और फाइनेंसेस में। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप अपनी क्षमता का सबसे अच्छा वर्जन जीते हैं। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि थ्राइव करते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है। टेम्पटेशंस आएंगे, पुराने हैबिट्स बार बार खींचेंगे और कई बार आप गिरेंगे भी। लेकिन ओल्सन रिमाइंड करती हैं, हर बार जब आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, आप स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप हर बार उठकर आगे बढ़ेंगे। आज हम इस यात्रा में 12 गहरे लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे। हर लेसन सेल्फ डिसिप्लिन की एक नई परत खोलेगा। कभी गोल क्लैरिटी, कभी हैबिट्स, कभी फोकस और कभी इमोशनल स्ट्रेंथ। ये लेसन्स हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ सकते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन गहरे सवाल से: सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ क्या है? लेसन 1, सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ। ज्यादातर लोग सेल्फ डिसिप्लिन को गलत नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये खुद को टॉर्चर करने जैसा है या फिर जिंदगी की सारी खुशियां छोड़ देने का नाम है। लेकिन किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि असली अर्थ बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह अपने आप से किया गया एक वादा है कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है, चाहे उस पल में मेरा मन करे या ना करे। सोचिए, एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अभी का कंफर्ट, खेलना और मस्ती करना। दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर का रिवॉर्ड, अच्छे मार्क्स और एक ब्राइट करियर। अगर वो बच्चा फ्यूचर की खुशी के लिए आज का कंफर्ट सेक्रीफाइस करता है, तो यही है सेल्फ डिसिप्लिन। शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चुनना। ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन असल में फ्रीडम देता है। सुनने में ये अजीब लगता है, क्योंकि हम फ्रीडम का मतलब अक्सर रूल्स से आजादी समझते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप अपनी आदतों और डिजायर्स के गुलाम बन जाते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, जंक फूड, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब आपके मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है, तो आप इन सब पर कंट्रोल रखते हैं। यही है असली फ्रीडम। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक्शंस पर कंट्रोल रखना नहीं है, बल्कि इमोशंस पर भी। मान लीजिए कोई इंसान गुस्से में आकर हार्श वर्ड्स बोल देता है। उस समय वो अपनी भावनाओं का गुलाम है। लेकिन अगर वो काम रहकर सोच समझकर जवाब देता है, तो यही है डिसिप्लिन। ये उसकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। बुक हमें बताती है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। हर बार जब आप खुद को किसी टेम्पटेशन से रोकते हैं, आप अपनी विल पावर की मसल को ट्रेन करते हैं। और जैसे मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी रोज रोज की प्रैक्टिस से ग्रो करता है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी चॉइसेस और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल।
ये हमें रिग्रेट से दूर रखता है और हमें उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे हम सच में बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे गोल्स ही साफ नहीं हैं, तो डिसिप्लिन हमें कहाँ ले जाएगा? बिना डायरेक्शन के कंट्रोल का क्या फायदा? यही समझने के लिए हमें अगले लेसन में जाना होगा। लेसन 2, गोल क्लैरिटी और डिसिप्लिन का रिश्ता। सेल्फ डिसिप्लिन तभी टिकता है जब उसके पीछे क्लियर गोल्स हों। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि अगर आपके पास साफ डायरेक्शन नहीं है तो डिसिप्लिन जल्दी टूट जाता है। ये वैसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के यात्रा पर निकल जाना। रास्ता चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर पता ही नहीं कि पहुंचना कहां है तो आप भटकते ही रहेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट रोज 3 घंटे पढ़ाई करने का प्लान बनाता है। अगर उसका वेग गोल सिर्फ इतना है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बहुत जनरल है। लेकिन अगर उसका क्लियर गोल है कि अगले 6 महीनों में मुझे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसकी फोकस और एनर्जी ऑटोमेटिकली उसी दिशा में चैनलाइज हो जाएगी। यही क्लैरिटी उसे रोजाना डिसिप्लिन से बैठकर पढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। ओल्सन समझाती हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करता। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन जब गोल्स पावरफुल और मीनिंगफुल हों तो डिसिप्लिन आसान लगने लगता है। गोल्स आपके वाई को क्लियर करते हैं, आप ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, और जब वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप निकल आता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एरिया में काम करता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन का वेग गोल है कि मुझे पैसे कमाने हैं। ऐसा वेग गोल उसे हर चमकदार अपॉर्चुनिटी के पीछे भटकाता रहेगा। लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक गोल है कि 2 साल में एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा करना है, तो उसका डिसिप्लिन और फोकस उसी दिशा में मजबूती से टिकेगा। क्लियर गोल्स वही होते हैं जिन्हें मेजर किया जा सके, जो रियलिस्टिक हों, रेलेवेंट हों और जिनकी डेडलाइन तय हो। जब गोल्स ऐसे होते हैं तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है। बुक ये भी बताती है कि गोल्स एक कंपस की तरह काम करते हैं। जब भी हम टेम्पटेशंस या डिस्ट्रैक्शंस में उलझते हैं, गोल्स हमें याद दिलाते हैं कि असली डेस्टिनेशन क्या है। यही रिमाइंडर डिसिप्लिन को जिंदा रखता है और हमें बार बार सही रास्ते पर लौटाता है। इस हिस्से से हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाना है तो पहले अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना होगा। बिना डायरेक्शन के कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगला सवाल यह है कि इन गोल्स तक पहुंचने के लिए रोजाना का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। इसका उत्तर है हैबिट्स, और हैबिट्स ही सेल्फ डिसिप्लिन की बैकबोन है। यही हमें अगले लेसन में सीखना है। लेसन 3, हैबिट्स और डिसिप्लिन का संबंध। सेल्फ डिसिप्लिन को अगर लंबे समय तक मजबूत रखना है तो उसके लिए सबसे जरूरी साथी हैं हैबिट्स। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक दिन का डिसीजन नहीं है, बल्कि रोज रोज दोहराए गए छोटे छोटे एक्शंस का परिणाम है, और इन्हीं एक्शंस को हैबिट्स का नाम दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तय करता है कि उसे रोज एक्सरसाइज करनी है। अगर वो हर सुबह मोटिवेशन ढूंढेगा तो कई बार वो हार मान लेगा। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बना लेता है तो उसे रोज किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होगी। ये उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। यही हैबिट्स डिसिप्लिन को आसान और नेचुरल बना देती हैं। ओल्सन बताती हैं कि हैबिट्स हमें बार बार विल पावर खर्च करने से बचाती हैं। विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन हैबिट्स अनलिमिटेड होती हैं। एक बार जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो वो बिना सोचे समझे अपने आप होने लगता है, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना या रात को सोने से पहले लाइट ऑफ करना। पॉजिटिव हैबिट्स डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती हैं, और नेगेटिव हैबिट्स हमें बार बार पीछे खींच लेती हैं। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ बुरी आदतों को रोकना नहीं है, बल्कि नई अच्छी हैबिट्स कॉन्शियसली क्रिएट करना भी है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। अगर कोई स्टूडेंट हर रात सोने से पहले सिर्फ 20 मिनट रिवीजन करने की हैबिट डालता है, तो ये छोटी सी आदत उसे एग्जाम के समय नेचुरली प्रिपेयर कर देगी। उसे लास्ट मोमेंट पर पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्च भी यही कहती है कि कोई भी नई हैबिट एवरेज 21 से 66 दिनों में बनती है। शुरुआत कठिन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, वही काम आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 30 मिनट वॉक नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे यही हैबिट मजबूत होती जाएगी। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि हैबिट्स और डिसिप्लिन इनसेपरेबल हैं। हैबिट्स रोजमर्रा के डिसिप्लिन को मैनेजेबल और नेचुरल बना देती है, लेकिन हैबिट्स के बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होता।
रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस बार बार आएंगे। इन्हें हराने के लिए जरूरी है एक और ताकत, फोकस। और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 4, फोकस और डिसिप्लिन का रिश्ता। सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ फोकस जुड़ा हो। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन केवल काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है, और ये फर्क फोकस से आता है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है, उसके पास सारी किताबें हैं, नोट्स भी हैं और पढ़ने का पूरा इरादा भी है, लेकिन कुछ देर में उसका ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशंस, आसपास की आवाजों और बेकार के ख्यालों में बंटने लगता है। अब यहां प्रॉब्लम लैक ऑफ डिसिप्लिन की नहीं है, बल्कि लैक ऑफ फोकस की है। ओल्सन बताती हैं कि डिसिप्लिन और फोकस एक दूसरे के पूरक हैं। डिसिप्लिन आपको रूटीन में बिठा देता है और फोकस उस रूटीन को प्रोडक्टिव बनाता है। अगर अनुशासन है पर फोकस नहीं तो एनर्जी वेस्ट होगी, और अगर फोकस है लेकिन अनुशासन नहीं तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। आज के डिजिटल एज में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, कांस्टेंट मैसेजेस और एंडलेस कंटेंट हमारे ध्यान को हर पर बांटते रहते हैं। ओल्सन कहती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम शुरू करना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना भी है। फोकस बढ़ाने का एक आसान तरीका है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मोबाइल को साइलेंट पर रखिए, टेबल से बेकार की चीजें हटा दीजिए और सिर्फ वही मटेरियल रखिए जो जरूरी है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके फोकस को इंस्टेंटली बेहतर बना देंगे। दूसरा तरीका है सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये एफिशिएंसी को कम करता है। ओल्सन बताती हैं कि अनुशासन का मतलब है एक समय पर एक काम को पूरी अटेंशन देना। यही डीप वर्क कहलाता है और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। जब अनुशासन और फोकस साथ आते हैं तो प्रोग्रेस कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे प्योर फोकस्ड वर्क करें तो कुछ ही हफ्तों में आपके रिजल्ट्स दूसरों से कहीं आगे होंगे। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि फोकस अनुशासन की दिशा है। यह हमें भटकाने वाली चीजों से निकालकर उस काम पर कंसंट्रेट कराता है जो सच में इंपॉर्टेंट है। लेकिन फोकस मीनिंगफुल तभी होता है जब हम अपने लिमिटेड समय का सही इस्तेमाल करना जाने, और यही सिखाता है टाइम मैनेजमेंट। यही हमारा अगला लेसन है। लेसन 5, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट हमारे समय को संभालने में होता है। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन एक दूसरे के साथी हैं। बिना डिसिप्लिन समय बर्बाद हो जाता है, और बिना सही टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन का एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं जाता। सोचिए, कोई व्यक्ति पूरे दिन बिजी रहता है, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया, दिन भर काम करता है, लेकिन रात को उसे लगता है कि कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस ही नहीं हुई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि केवल बिजी होना पर्याप्त नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपने टाइम को सही प्रायोरिटीज पर इन्वेस्ट करें। ओल्सन बताती हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को क्लियरली पहचानना। हर दिन का स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले पूरे हों। अगर आप दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से करते हैं तो आपका फोकस और एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट में एक बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम जानते हैं कि कोई काम जरूरी है, लेकिन उसे टालते रहते हैं। ओल्सन कहती हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे स्टेप से शुरुआत करना। जब आप एक छोटे एक्शन से मोमेंटम बनाते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप एक्टिव हो जाता है। एक प्रैक्टिकल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व करें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ फोकस्ड स्टडी या डीप वर्क। इस दौरान फोन और डिस्ट्रैक्शंस बंद। यह हैबिट डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाती है। ओल्सन ये भी याद दिलाती हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर मिनट प्लान करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने समय का कंट्रोल लें, ताकि आपके दिन का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी प्रायोरिटीज में जाए, ना कि दूसरों के डिमांड्स या बेकार के डिस्ट्रैक्शंस में। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट साथ मिलकर ही रिजल्ट्स लाते हैं। जब आप अपने समय को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन समय को संभालने के साथ साथ एक और चैलेंज हमेशा सामने आता है, हमारी इमोशंस। अगर हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना रखें तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दोनों टूट जाते हैं, और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 6,
इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आदतों और समय तक सीमित नहीं है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि इसका सबसे बड़ा इम्तिहान हमारी इमोशंस में होता है। कई बार हम जानते हैं कि सही एक्शन क्या है, लेकिन गुस्सा, डर या लालच हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते तो डिसिप्लिन टिक ही नहीं पाता। सोचिए, एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है। अचानक किसी सहकर्मी ने उस पर आलोचना कर दी। उस क्षण दो रास्ते हैं, या तो वो तुरंत गुस्से में हार्श वर्ड्स बोल दे या फिर काम रहकर सोच समझकर जवाब दे। पहला रास्ता उसे रिग्रेट देगा, दूसरा रास्ता उसकी मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल दिखाएगा। यही फर्क इमोशनल डिसिप्लिन का है। ओल्सन कहती हैं कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें रिकॉग्नाइज करना और फिर कॉन्शियसली तय करना कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इमोशंस इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, न कि उनका हम पर। जब आप किसी टेम्पटेशन को देखते हैं, जैसे टेस्टी जंक फूड या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, उस समय एक पॉज लेना ही डिसिप्लिन है। ओल्सन इसे रिस्पॉन्स गैप कहती हैं, यानी स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बनाना। इसी गैप में सेल्फ डिसिप्लिन जिंदा होता है। इमोशनल कंट्रोल आपकी रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करता है। जब आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर दूसरों पर चिल्लाते नहीं, बल्कि पेशेंस से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। यही रिस्पेक्ट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बेहतर बनाता है। ये कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। ओल्सन सलाह देती हैं कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करें तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए और फिर शांत मन से डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। ये छोटा सा स्टेप आपके इमोशनल डिसिप्लिन को बहुत मजबूत कर देता है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि डिसिप्लिन केवल बाहरी एक्शंस का कंट्रोल नहीं, बल्कि अंदरूनी भावनाओं का भी कंट्रोल है। जब इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, तभी बाकी डिसिप्लिन टिक पाता है। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ इमोशंस या हैबिट्स पर निर्भर नहीं है। इसे असली शेप देती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो एवरेज लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। यही है हमारा अगला लेसन 7, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का महत्व। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज रोज दोहराए गए छोटे छोटे स्टेप्स का नाम है। कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो ऑर्डिनरी एक्शंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है। सोचिए, कोई व्यक्ति हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। अगर वो एक दिन 2 घंटे एक्सरसाइज कर ले और फिर हफ्तों तक कुछ ना करे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो रोज केवल 30 मिनट वॉक करता है तो कुछ ही महीनों में उसका बॉडी और एनर्जी लेवल बदल जाएगा। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। ओल्सन बताती हैं कि लोग अक्सर शॉर्ट टर्म में क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। जब उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन सिखाता है कि असली प्रोग्रेस स्लो और स्टडी होती है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लीजिए। अगर वो एग्जाम से पहले पूरी सिलेबस एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करे तो कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है तो उसका माइंड इंफॉर्मेशन को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा। यही है डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी का रिजल्ट। ओल्सन कहती हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है रेगुलरिटी। कुछ दिन परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रैक पर टिके रहते हैं तो प्रोग्रेस निश्चित है। कंसिस्टेंसी एक तरह से ट्रस्ट भी बनाती है, खुद के साथ और दूसरों के साथ। जब आप खुद से किए वादों को बार बार निभाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब लोग देखते हैं कि आप लगातार कमिटेड हैं तो उनकी नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली जादू कंसिस्टेंसी में छुपा है। ये छोटे छोटे डेली स्टेप्स ही हमें बड़े गोल्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। और यही है हमारा अगला लेसन 8, सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि बाहर से मिलने वाली इंस्पिरेशन थोड़ी देर काम करती है, लेकिन असली ताकत अंदर से आती है। सेल्फ मोटिवेशन वो एनर्जी है जो डिसिप्लिन को लंबे समय तक अलाइव रखती है। सोचिए,
कोई व्यक्ति फिटनेस जर्नी शुरू करता है। शुरू में उसे दोस्तों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स आते हैं और मोटिवेशन हाई होता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद कॉम्प्लीमेंट्स कम हो जाते हैं। अगर उसकी मोटिवेशन सिर्फ दूसरों की प्रशंसा पर डिपेंड करती है तो उसका डिसिप्लिन टूट जाएगा। लेकिन अगर मोटिवेशन अंदर से आती है, जैसे खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करने की इच्छा, तो ये लंबे समय तक टिकेगी। ओल्सन कहती है कि सेल्फ मोटिवेशन तब पैदा होती है जब आपके गोल्स आपके दिल से जुड़े हों। अगर आपका विजन मीनिंगफुल है तो डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। उदाहरण के लिए, एक मदर जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग और हेल्दी रहना चाहती है, उसके लिए एक्सरसाइज केवल रूटीन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सेल्फ मोटिवेशन को अलाइव रखने का एक तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज ये इमेजिन कीजिए कि आपके गोल्स पूरे होने पर आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। ये इमेज आपके अंदर एनर्जी पैदा करती है और डिसिप्लिन को फ्यूअल देती है। एक और तरीका है छोटे छोटे विन सेलिब्रेट करना। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स पूरा करते हैं तो आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। ओल्सन बताती है कि सेल्फ मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहती। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप लो महसूस करेंगे। ऐसे समय में डिसिप्लिन ही मोटिवेशन की जगह लेता है। लेकिन ओवरऑल अगर मोटिवेशन स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन को सस्टेन करना आसान हो जाता है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन इनसेपरेबल है। मोटिवेशन के बिना डिसिप्लिन अधूरा है और डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन भारी लगता है। दोनों का मिलना ही सक्सेस की असली कुंजी है। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ एक और ताकत बहुत जरूरी है, विल पावर। आखिरकार कई बार आपको वो काम करना पड़ता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं होता, और वही विल पावर डिसिप्लिन को संभालती है। यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 9, डिसिप्लिन और विल पावर का संबंध। सेल्फ डिसिप्लिन की जड़ में एक और महत्वपूर्ण ताकत छुपी है, विल पावर। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि विल पावर वो इनर स्ट्रेंथ है जो हमें सही चॉइसेस करने पर मजबूर करती है, चाहे उस समय हमारा मन कुछ और करने का हो। सोचिए, आप मार्केट में गए हैं और आपके सामने टेम्पटिंग स्वीट्स रखी हैं। आपका मन कहता है खाने दो, लेकिन आपका गोल है हेल्दी रहना। अगर आप खुद को रोक लेते हैं तो ये विल पावर है, और यही विल पावर डिसिप्लिन को जिंदा रखती है। ओल्सन बताती हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है। दिन की शुरुआत में ये स्ट्रांग रहती है, लेकिन दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेने से ये धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग सुबह अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन शाम तक थक जाते हैं और गलत चॉइसेस कर बैठते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विल पावर को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही विल पावर भी प्रैक्टिस से ग्रो करती है। हर बार जब आप छोटे टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करते हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओल्सन एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाती हैं, स्मॉल कमिटमेंट्स। जब आप अपने लिए छोटे छोटे रूल्स बनाते हैं और उन्हें निभाते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्गर होती जाती है। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ाई करने का कमिटमेंट या हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन का प्रॉमिस। ये छोटे स्टेप्स आपकी विल पावर की मसल को ट्रेन करते हैं। यह भी जरूरी है कि हम विल पावर को बेकार की चीजों में वेस्ट ना करें। अगर आप हर छोटे डिसीजन पर एनर्जी खर्च करेंगे तो बड़े कामों के लिए पावर बचेगी ही नहीं। इसीलिए ओल्सन सलाह देती हैं कि रूटीन बनाइए। जब कुछ काम हैबिट्स और रूटीन से ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो विल पावर को जरूरी जगह यूज किया जा सकता है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि विल पावर डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। ये हमें सही रास्ता चुनने की ताकत देती है और टेम्पटेशन से बचाती है। लेकिन विल पावर के बावजूद जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती। कई बार हालात मुश्किल हो जाते हैं और बार बार असफलता सामने आती है। ऐसे समय डिसिप्लिन को अलाइव रखता है परसिवेरेंस, यानी लगातार कोशिश करने की शक्ति। और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 10, डिसिप्लिन और परसिवेरेंस। सेल्फ डिसिप्लिन का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात कठिन हो जाते हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि डिसिप्लिन और परसिवेरेंस साथ मिलकर ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। परसिवेरेंस का मतलब है बार बार गिरकर भी उठना, असफलताओं से ना डरना और चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते रहना। सोचिए, कोई व्यक्ति वेट लॉस जर्नी शुरू करता है। पहले कुछ हफ्तों में उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अचानक एक फेज आता है जब वेट कम होना रुक जाता है। ऐसे में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग परसिवेरेंस दिखाते हैं वे डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, अपनी रूटीन जारी रखते हैं और इवेंचुअली आगे रिजल्ट्स देख पाते हैं। ओल्सन बताती हैं कि असफलता सफलता की राह का हिस्सा है। हर बार जब आप फेल होते हैं और फिर भी प्रयास करते हैं तो आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। परसिवेरेंस डिसिप्लिन को सिर्फ आदत नहीं रहने देता, बल्कि उसे रेजिलियंस में बदल देता है। एक इंस्पायरिंग उदाहरण है थॉमस एडिसन का।
उन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार फेल हुए, लेकिन उनकी परसिवेरेंस और डिसिप्लिन ने ही दुनिया को लाइट दी। अगर वे बीच में हार मान लेते तो शायद आज हमारी दुनिया कुछ और ही होती। ओल्सन कहती हैं कि परसिवेरेंस बिना डिसिप्लिन अधूरी है। केवल मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन कठिनाइयों को पार करने के लिए डेली डिसिप्लिन और परसिवेरेंस जरूरी हैं। यही क्वालिटीज एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में फर्क पैदा करती हैं। परसिवेरेंस का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे लगातार कोशिश करते रहें। इसका मतलब है सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रैटेजी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना। डिसिप्लिन यहां आपको स्ट्रक्चर देता है और परसिवेरेंस आपको स्ट्रेंथ। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवेरेंस इनसेपरेबल हैं। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं तो कोई गोल असंभव नहीं है। लेकिन परसिवेरेंस के साथ साथ एक और ताकत की जरूरत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है तो डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा, और यही हमें अगले लेसन में समझना है। लेसन 11, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उतना ही डिसिप्लिन आसान हो जाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। सोचिए, आपने निश्चय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठेंगे और 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। पहले कुछ दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये हैबिट बनाते हैं आपको महसूस होता है कि आप अपने वर्ड्स निभा रहे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर ये ट्रस्ट बनता है कि मैं जो ठानता हूं वो कर सकता हूं। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली बीज। ओल्सन बताती हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ भारी अचीवमेंट से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है जब आप खुद से किए वादों को निभाते हैं। हर बार जब आप कोई डिसिप्लिन्ड एक्शन पूरा करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपका इनर बिलीफ मजबूत होता है। सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का रिश्ता प्रोफेशनल लाइफ में भी साफ दिखता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हर दिन अपने टास्क टाइम पर पूरा करता है। ये कंसिस्टेंसी ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, बल्कि उसकी रेपुटेशन भी मजबूत करती है। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वो बड़े चैलेंजेस लेने से नहीं डरता। ओल्सन कहती हैं कि कॉन्फिडेंस की जड़ ट्रस्ट में है, पहले खुद पर फिर दूसरों पर। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तो दूसरों की नजर में भी आप भरोसेमंद बनते हैं। ये रिस्पेक्ट आपको और भी कॉन्फिडेंट बनाती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है, ये शांत विश्वास है कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने बार बार अपने एक्शन से ये साबित किया है। डिसिप्लिन यही प्रमाण देता है। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस इनसेपरेबल है। डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस को जन्म देता है और कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन को सस्टेन करता है। लेकिन कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का असली फल तब मिलता है जब हम उन्हें लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हैं। आखिर सक्सेस कोई शॉर्ट टर्म दौड़ नहीं बल्कि मैराथन है, और यही हमें अगले और आखिरी लेसन में समझना है। लेसन 12, सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन का असली असर शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं कि अनुशासन का मतलब केवल कुछ दिनों तक मेहनत करना नहीं, बल्कि इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लेना है। जब डिसिप्लिन आपकी आदतों, आपकी डिसीजंस और आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, तब ये आपको लंबे समय तक सक्सेस दिलाता है। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट पढ़ाई करता है। 1-2 हफ्तों में शायद बहुत फर्क ना दिखे, लेकिन अगर वो साल भर ये रूटीन निभाए तो उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दूसरों से कहीं आगे निकल जाएगा। यही है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का जादू। ओल्सन बताती हैं कि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस ओवरनाइट मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी अचीवमेंट्स पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के फाउंडेशन पर खड़ी होती हैं। डिसिप्लिन आपको छोटे छोटे डेली स्टेप्स पर फोकस करना सिखाता है, जो मिलकर बड़े बदलाव में बदलते हैं। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सिर्फ गोल्स तक पहुंचने में मदद नहीं करता, बल्कि कैरेक्टर भी बिल्ड करता है। जब आप बार बार सही चॉइसेस करते हैं, टेम्पटेशन से बचते हैं और अपनी कमिटमेंट्स निभाते हैं, तो आपके अंदर रेजिलियंस और मैच्योरिटी डेवलप होती है। यही क्वालिटीज आपको हर फील्ड में अलग खड़ा करती हैं। एक एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से लीजिए। ग्रेट एथलीट्स केवल टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, उनका टैलेंट डिसिप्लिन के साथ मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। ईयर्स तक लगातार प्रैक्टिस करना, अपनी डाइट और स्लीप को कंट्रोल करना और बार बार सेटबैक से उठना, यही उनकी ग्रेटनेस की असली वजह होती है। ओल्सन कहते हैं कि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा होता है। अगर आप सिर्फ आज की कंफर्ट देखेंगे तो कल का फ्यूचर खो देंगे,
लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर आज सैक्रिफाइस करेंगे तो कल का सक्सेस आपके पास होगा। इस हिस्से से हमें क्लैरिटी मिलती है कि सेल्फ डिसिप्लिन मोमेंटरी कंट्रोल नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है। ये हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर से निकालकर उस जगह ले जाता है जहां असली ग्रोथ और सक्सेस छुपी है। और अब जब हमने सेल्फ डिसिप्लिन के इन 12 लेसन्स को गहराई से समझ लिया है तो समय है इस पूरी जर्नी को समेटने का। आइए चलते हैं ग्रैंड कंक्लूजन की ओर, जहां हम देखेंगे कि इस बुक के इनसाइट्स हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। कंक्लूजन, सेल्फ डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। हमने अभी द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की पूरी यात्रा पूरी की। शुरुआत में हमने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ क्या है। पनिशमेंट या रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम। ये वही ताकत है जो हमें शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचाकर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की ओर ले जाती है। फिर हमने समझा कि क्लियर गोल्स डिसिप्लिन को डायरेक्शन देते हैं। बिना गोल्स डिसिप्लिन टिकता नहीं है। गोल्स ही हमें हर रोज रिमाइंड करते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और क्यों। और जब गोल साफ होते हैं तो डिसिप्लिन बोझ नहीं बल्कि मीनिंगफुल जर्नी बन जाता है। हमने हैबिट्स की पावर देखी। हैबिट्स छोटे छोटे एक्शंस को ऑटोमेटिक बनाकर डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती हैं। फिर आया फोकस, जिसने हमें सिखाया कि डिसिप्लिन केवल काम करने का नाम नहीं है बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके सही काम करने का नाम है। टाइम मैनेजमेंट ने हमें दिखाया कि डिसिप्लिन तभी प्रोडक्टिव होता है जब हम अपने लिमिटेड समय का सही इस्तेमाल करें। और इमोशनल कंट्रोल ने यह क्लैरिटी दी कि डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस तक सीमित नहीं बल्कि इमोशंस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ने हमें याद दिलाया कि रोज रोज के छोटे स्टेप्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन ने यह सिखाया कि डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए अंदर से एनर्जी चाहिए। विल पावर ने दिखाया कि टेम्पटेशंस के बीच भी सही चॉइस करना ही डिसिप्लिन की असली जड़ है। परसिवेरेंस ने हमें सिखाया कि असफलताओं के बावजूद टिके रहना ही हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ने यह बताया कि हर डिसिप्लिन एक्शन हमारे अंदर ट्रस्ट और बिलीफ को बढ़ाता है। और आखिर में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन हमें ना सिर्फ गोल्स तक पहुंचाता है बल्कि हमारे कैरेक्टर और आइडेंटिटी को भी शेप करता है। किम्बरली ओल्सन हमें रिमाइंड करती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग आर्ट है। ये वही कला है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच फर्क पैदा करती है। ये हमें उस वर्जन के करीब ले जाती है जो हम बनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस नॉलेज का क्या करेंगे? क्या हम इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे डिसीजन से शुरू होता है। आप अभी तय कर सकते हैं कि आप अपनी आदतों पर काम करेंगे, अपने समय को कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे और खुद को एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर ले जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंदिश नहीं है, ये वही शक्ति है जो आपको सच्ची आजादी देती है। ये आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से जीने की ताकत देती है। तो दोस्तों, अब ये आप पर है। आप कब तक लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन के गुलाम बने रहेंगे और कब अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लेंगे? अगर इस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और उनके गहरे लेसन्स लाते रहेंगे। आपकी ग्रोथ हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना चाहते हैं। शायद आपका जवाब किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। याद रखिए, दुनिया में असली विनर्स वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है, बल्कि वो हैं जिनके पास सबसे मजबूत डिसिप्लिन है। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है।